की बात धर्मवीर कंपनी ने हमें एक ऑर्डर दिया है जिसके अंतर्गत 2 फिलिप्स टीवी हमें उन्हें देने हैं और एक लेनोवो का G560 का लैपटॉप हमें देना है, और ये जो डिलीवरी है वो 15/4/2010 को ड्यू है। हमारी एंट्री की डेट यहाँ पे 8/4/2010 है। इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमें सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए हम बटन टूल बार के अंतर्गत यहाँ सेल्स ऑर्डर का बटन है, आप यहाँ से सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप चाहे तो Alt F5 के साथ शॉर्टकट का प्रयोग करके भी सेल्स ऑर्डर क्रिएशन स्क्रीन प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं क्लिक कर देता हूं, मेरे पास सेल्स ऑर्डर की स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। देखिए यहां पे सेल्स ऑर्डर का नंबर अवेलेबल है और यहां पे डेट आपके पास अवेलेबल है। हमारी जो डेट है वो 8 तारीख है, तो यहां मैं 8 एंटर कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास पार्टी का नाम अवेलेबल हो जाता है। आप यहां पे देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से जो कंपनी हमें ऑर्डर प्लेस कर रही है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारे पास धर्मवीर एंड कंपनी का ये ऑर्डर है, तो धर्मवीर एंड कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बायस डिटेल के अंतर्गत देखिए सारी इंफॉर्मेशन स्वयं ही भर ली गई, क्योंकि हमने जब अकाउंट्स बनाए थे तो इनकी जानकारी दी थी। जब हमने लेजर्स क्रिएट किए थे तो सारी इंफॉर्मेशन वहां हमने स्टोर की थी। इसी तरह से अगर ऑर्डर डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है या रिसीव डिटेल्स अवेलेबल है तो वो भी आप भर सकते हैं। इसी के साथ आपका बस यहाँ ऑर्डर नंबर हमें देना है, तो जो ऑर्डर नंबर मेरे पास है सेल्स का वो 202 है। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। आपके पास सेल्स लेजर मुझे सिलेक्ट करनी है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सेल्स को सिलेक्ट कर लें। यहाँ हमें उस सेल्स ऑर्डर को रिकॉर्ड करना है आइटम वाइज जो धर्मवीर कंपनी हमें देना चाहती है। हमारे उदाहरण के अनुसार 2 फिलिप्स टीवी हैं और एक लेनोवो का G560 लैपटॉप है जिसकी ड्यू डेट जो है 15/4/2010 के पास है। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले P प्रेस करें तो हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर फिलिप्स सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ एंटर कर देता हूँ। जो ड्यू डेट है मुझे उसकी जानकारी देनी है। हमारे जो सेल्स ऑर्डर की ड्यू डेट 15 तारीख है, तो यहाँ मैं 15 एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ मैं गोडाउन की जानकारी दे सकता हूँ जहां से ये क्वांटिटी इश्यू होने वाली है। मैं यहाँ से मेन लोकेशन एंटर कर देता हूँ, क्योंकि मेन लोकेशन से मुझे ये क्वांटिटी सप्लाई करनी है। कितने पीस मुझे फिलिप्स टीवी के सप्लाई करने हैं उसकी जानकारी मुझे यहाँ देनी। मुझे यहाँ 2 फिलिप्स के टीवी सप्लाई करने हैं, तो क्वांटिटी में 2 भर देता हूँ। तो यहाँ देखे स्टैंडर्ड प्राइस में हमने जो सेल प्राइस दिया था वो सेल प्राइस इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। ये खास बात है, जब हम सेट स्टैंडर्ड प्राइस करते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय जो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस होता है वो हम परचेज ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, और जो स्टैंडर्ड सेल प्राइस होता है वो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स ऑर्डर में सिलेक्ट हो जाता है। अब जैसे एंटर करते हैं हम यहाँ पे देखिए दोनों टीवी का अमाउंट यहाँ अवेलेबल हो गया है, क्योंकि हमने फिलिप्स का आइटम एलोकेट कर दिया है। अब यहाँ से हम ब्लैंक पे एंटर करके वापस आ जाते हैं अपनी मेन सेल्स ऑर्डर क्रिएशन स्क्रीन के पास। यदि आप यहाँ देखें तो दोनों पीस की जानकारी यहाँ अवेलेबल है। 14,500 जो कि हमारा सेल्स का स्टैंडर्ड रेट है वो जानकारी यहाँ अवेलेबल है, और टोटल अमाउंट भी यहाँ अवेलेबल हो गई है। मैं जैसे यहाँ एंटर करता हूँ तो दूसरी आइटम के लिए यहाँ पे जगह अवेलेबल हो जाएगी। अब जो मैं दूसरी आइटम चाहता हूँ वो लेनोवो का लैपटॉप है, तो जैसे ही मैं L टाइप करता हूँ देखिए यहाँ G560 लैपटॉप को लिस्ट ऑफ आइटम्स में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो इसकी ड्यू डेट है पहले मुझे उसकी जानकारी देनी है। ड्यू डेट बिल्कुल सेम है, 15 तारीख ही रहेगी दोनों की। जैसे एंटर करता हूँ कौन से गोडाउन से मुझे डिलीवरी देनी है, तो मैं मेन गोडाउन से डिलीवरी देना चाहता हूँ, तो मेन लोकेशन यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। कितनी क्वांटिटी मुझे देनी है, तो सिर्फ एक लैपटॉप मुझे देना है, एक क्वांटिटी भर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ अब की बार यहाँ कोई रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यदि आपको ध्यान हो तो स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रहे थे जब हम, तो हमने टीवी सेगमेंट के लिए तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट और स्टैंडर्ड सेल रेट तो हमने डिसाइड किया था, लेकिन लैपटॉप्स के केस में हमने ऐसा कोई भी रेट डिसाइड नहीं किया था। हमने किसी भी तरह का सेल रेट डिसाइड नहीं किया था। इसका अर्थ यह है कि अब मैन्युअली मुझे यहाँ रेट एंटर करना पड़ेगा। यही अंतर है जब हम अपने स्टैंडर्ड रेट्स को सेट कर लेते हैं आइटम्स क्रिएट करते समय। तो इस आइटम की मेरे पास जो कॉस्टिंग थी वो 18,000 रुपए है। इसको मैं 20,500 सेल रेट पे बेचना चाहता हूं, तो यहाँ 20,500 मैं फिल कर देता हूं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं ये रेट मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाता है। फिर से एंटर करें, अगर कोई और क्वांटिटी या कोई और ड्यून रेट है तो वो जानकारी आप दे सकते हैं नीचे। ब्लैक छोड़ के जैसे आप एंटर करते हैं आपके पास यहाँ
आपने जो रेट दिया है इस बार, सेल रेट जो दिया है सेल्स ऑर्डर में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी और दोनों आइटम्स का टोटल भी आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम सेल्स ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं, ब्लैंक छोड़ते हुए अगर आप एंटर करते हैं तो आप नीचे आ जाते हैं नरेशन वाले बॉक्स में। जो आप नरेशन टाइप करना चाहते हैं वो टाइप करें। नरेशन देने के पश्चात जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट का मैसेज आपके साथ पास है। जैसे आप इसे यस करें, आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ पे तैयार हो जाता है। इस प्रकार से सेल्स ऑर्डर आप तैयार कर सकते हैं। इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट बात सीखी वो ये है कि यदि आपकी आइटम क्रिएट करते समय आप यदि सेट करते हैं कॉस्ट रेट को और सेट करते हैं सेल रेट को, तो आपको यहाँ फिल करने की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु यदि आप वहां पे स्टैंडर्ड सेल रेट सेट नहीं करते तो फिर आपको सेल्स ऑर्डर में वो रेट देना पड़ता है। हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था सीएनसी एंड कंपनी के पास, वो हमें आज मिल गया है, यानी कि 12 तारीख को उसकी डिलीवरी हमें मिल गई है। जो हमने परचेज ऑर्डर दिया था और उसके बदले हमें जो डिलीवरी मिली, उसके लिए हमें यहाँ रिसीप्ट वाउचर हमें क्रिएट करना है, जिससे हम ये जानकारी दे पाए कि हमें गुड्स मिल गई हैं। तो इस प्रकार जो हम परचेज ऑर्डर देते हैं और जब हमें उसकी आइटम्स रिसीव हो जाते हैं तो उसके लिए हम रिसीप्ट नोट एक तैयार करते हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए हम टैली में रिसीप्ट नोट का प्रयोग करते हैं। गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस में हमारे पास इन्वेंट्री वाउचर्स उपलब्ध हैं। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, आपके पास इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन स्क्रीन उपलब्ध हो जाती है। बाय डिफॉल्ट टैली वो वाउचर ओपन कर देता है जो लास्ट टाइम आपने यूज किया था। इसके अतिरिक्त आप राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास जो बटन टूल बार है उसमें काफी सारे वाउचर्स यहाँ उपलब्ध हैं। यदि आप यहाँ देखें, हमारे पास रिसीप्ट नोट के लिए अल्ट्रा F9 के साथ आप रिसीप्ट नोट सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसीप्ट नोट पे क्लिक भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ ध्यान दें तो दोनों ऑप्शंस इस वक्त डिसेबल हैं। हमें सबसे पहले इन्हें एनेबल करना पड़ेगा, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने इन्वेंट्री वाउचर्स में। एनेबल करने के लिए यहाँ से आप F11 या फीचर्स बटन को सिलेक्ट करें और एंटर करते हुए अगर यदि आप यहाँ देखें तो एडिशनल इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, जिसमें हमें ट्रैकिंग नंबर यानी कि डिलीवरी और रिसीप्ट नोट्स को यस करना पड़ेगा। मैं यहाँ इन्हें यस कर देता हूँ और यस करने के पश्चात यहाँ एंटर कर देता हूँ, फिर से यस कर देता हूँ। तो मेरे पास यदि आप ध्यान दें तो डिलीवरी और रिसीप्ट नोट दोनों जो हैं वो एनेबल हो गए हैं, क्योंकि मैंने जो परचेज ऑर्डर रिसीव किया था उसकी गुड्स की डिलीवरी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे अब रिसीप्ट नोट मैं बनाना चाहूंगा। रिसीप्ट नोट पे क्लिक करते ही देखिए आपके पास ये स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। रिसीप्ट नोट के लिए आप अल्ट F9 का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप यहाँ दें तो रिसीप्ट नोट नंबर 1 लिखा आ रहा है और यहाँ पे डेट है, आप वो डेट दें जिस डेट को आपको डिलीवरी मिली है। हमारी रिसीप्ट डेट यहाँ 12 तारीख है, तो यहाँ मैं 12 एंटर कर देता हूँ। उसके पश्चात जैसे ही एंटर करता हूँ, यहाँ रेफरेंस नंबर है, आप रेफरेंस नंबर दे सकते हैं या रेफरेंस दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। फिर से एंटर करें, यहाँ पार्टी का नाम अवेलेबल हो जाएगा। हमारी जो पार्टी है वो CNC कंपनी है। जैसे ही C प्रेस करता हूँ तो यहाँ CNC सिटी के नाम से लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें CNC सिटी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास यहाँ यदि आप देखें तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर से अवेलेबल हो जाता है। अब ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमने परचेज ऑर्डर जो हमने प्लेस किया था उसमें एक ऑर्डर नंबर हमने दिया था, वही लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है जो 2 तारीख को हमने प्लेस किया था। जैसे हम इस पे एंटर करते हैं, अगर इसके अतिरिक्त और कोई ऑर्डर है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अब मैं एंड ऑफ लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। और इसी के अतिरिक्त अगर आपके पास कोई और रेफरेंस है तो वो भी दे सकते हैं। अभी ये ब्लैंक है और इसे एंटर कर देता हूँ। नीचे देखें तो सप्लायर डिटेल्स में खुद ही CNC सिटी की सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं। जो सेल टैक्स नंबर है आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ एंटर करता हूँ यहाँ पे तो परचेज लेजर की जानकारी मांगी जाती है, जो कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर परचेज है, और सिलेक्ट कर लेता हूँ उसे मैं। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो रिसीप्ट नोट ने स्वयं ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है, यानी कि जो ऑर्डर नंबर 101 था उसकी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हो गई हैं।